नमस्कार। अगर आप भी यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों, रेस्टोरेंट्स, ठेली वालों को सही नाम व पहचान उजागर करने के आदेश की खबरों को लेकर व्यथित हैं, चिंतित हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि यूपी उत्तराखंड प्रशासन ने ऐसा फैसला क्यों लिया। लेकिन आपको पहले उस समाज से जुड़ी जिस समाज के बारे में कहा जा रहा है कि आदेश इस समाज को टारगेट करने के लिए, अलग थलग करने के लिए लाया गया है, तो आपको पहले उनके बारे में कुछ जानना है। आपको पहले शरिया कानून के तहत जारी किए गए हलाल सर्टिफाइड फूड आइटम्स और उस पर साल के 12 महीने फलती फूलती हलाल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ना समझना चाहिए। हमारे देश में चीनी चाय पत्ती, यहां तक कि सेब और आम भी हलाल सर्टिफिकेशन के साथ बेचे जा रहे हैं, ताकि मुस्लिम कंज्यूमर को पता हो कि वो इसे खाए या ना खाए, वो इसे खरीदे या ना खरीदे। जाहिर है, शरिया कानून को शब्दशः मानने वाला कंज्यूमर सिर्फ वही फूड आइटम्स खरीदता है जो कि हलाल सर्टिफाइड है। यानी ये इस समाज को चॉइस दी गई है। नतीजा यह है कि देश में लगभग सभी फूड प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफिकेशन के साथ बेचे जा रहे हैं। हमारे देश में हलाल अर्थव्यवस्था एक अनुमान के मुताबिक लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की है। इतनी बड़ी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ध्यान रहे कि ये सर्टिफिकेशन कुछ स्वघोषित मुस्लिम संगठन बांटते हैं, जिसके वो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में फूड आइटम्स पर सिर्फ FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ही फूड सर्टिफिकेशन देने या गुणवत्ता जांचने का अधिकार है। लेकिन एक समाज है जिसने शरिया कानून पर आधारित अपना एक आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। लेकिन हैरानी यह है कि किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति है तो इस बात पर कि क्यों आप नाम बदलकर, पहचान बदलकर बिजनेस करने की छूट नहीं दे रहे, क्यों आप सबको सही सही कानूनन अपनी असली नाम और पहचान बताने को बाध्य कर रहे हो। सोचिए, सिर्फ इस बात को लेकर पूरे विपक्ष में और पूरे एक सो कॉल्ड मीडिया सेक्शन में एक जबरदस्त उथल पुथल मची हुई। तो ये जो आदेश यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार लेके आई है कि जो कावड़ यात्रा मार्ग है उस पर सभी रेस्टोरेंट्स, सभी ढाबों और जो भी फूड आइटम्स बेचता है उनको अपना असली नाम, अपने रेस्टोरेंट की असली पहचान और वहां पर काम करने वालों की, लोगों की एक सही सही पहचान बतानी होगी। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका इसके कई उत्तर हैं। इसका पहला उत्तर है धोखाधड़ी पर रोक लगाना और पारदर्शिता लाना। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में कानून है, FCSI, FSSAI कोई अधिकार है कि वो तय करता है कि क्या इसके मानक हों, और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार भी उस जो एक्ट है, जो कानून है, उसके तहत हर एक रेस्टोरेंट को, हर एक ढाबे को, उसको संचालक कौन करता है, उसकी फर्म का नाम क्या है, उसका लाइसेंस क्या है, लाइसेंस किसके नाम पर है, ये सब जानकारी उनको प्रदर्शित करनी होगी। ये पहले से ही 2006 का एक्ट है। इस एक्ट के तहत हर एक रेस्टोरेंट मालिक को, ढाबे के मालिक को, जो भी फूड आइटम्स बेचता है, उनको लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस किसके नाम पर है वो होना चाहिए, कौन मालिक है, ये पहले से ही कानून के तहत उसको करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लिहाजा अब साफ है कि जो प्रशासन का यह आदेश उस कानून के तहत है जो कि 2006 का एक्ट है। हर एक ग्राहक को, कंज्यूमर को अधिकार है कि वो खाना खाने से पहले उस रेस्टोरेंट के बारे में जाने, उस ढाबे के मालिक के बारे में जाने, उनका नाम क्या है ये जाने। ये पहले से एक तय कानून है। और हालांकि साथ साथ ये भी लिखना है कि उसका रेट लिस्ट क्या है। रेट लिस्ट आमतौर पर होता है, लेकिन जहां जिन जिन इलाकों में ये आदेश आया है, आपको पता है कि वहां पर फर्जी नामों के साथ रेस्टोरेंट खोले गए हैं। मालिक कौन है इसकी जानकारी नहीं होती। रेट लिस्ट होती है, आधी अधूरी होती है। दूसरा, क्या उसके पास लाइसेंस है? अगर आप जानेंगे तो अधिकतर जो ये खाद्य रेस्टोरेंट ढाबा मालिक है, उनके पास आपको लाइसेंस भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन
अभी तक तो सिर्फ पहचान और नाम बताने की बात थी। उत्तर प्रदेश के भाजपा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने इसको सही तरीके से कहा है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है और लोगों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े, इस भावना के साथ सरकार ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश में यह नहीं कहा गया कि किसे कहां से सामान खरीदना है। जो जहां से चाहे वहां से सामान खरीद सकता है, यानी कोई मनाही नहीं की गई। दुकान के नीचे लगभग 40 से 50% लोग अपने मालिक का नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें धार्मिक आस्था का सम्मान और संरक्षण को जो भाव दिया गया है, उसके अंतर्गत ये एक बेहतर प्रयत्न है। हिंदू और मुसलमान मिलकर चले। रामलीला में मुसलमान पानी पिलाते हैं तो लोग पीते हैं। ईद में हिंदू लोग उनका स्वागत करते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्रत, त्योहार, कावड़ यात्रा के कुछ नियम हैं, उनका उल्लंघन ना हो, इस नियत से यह निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। यानी स्पष्ट है कि कानून सम्मत हो, किसी को रोकने की मनाही नहीं है। अगर किसी को जो कावड़ यात्री है उनकी कोई मान्यता है तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब यह आदेश क्यों लाया गया, इसका दूसरा उत्तर है अब यह आदेश क्यों लगाया गया, उसका एक और उत्तर है कि व्यक्तिगत शुचिता, जिसको उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सलीके से बताया है। उन्होंने कहा कि यह ठेले वालों का विषय नहीं है। कावड़ मार्ग पर जो लोग हरिद्वार और गौमुख से जल लेकर 250-300 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, हमने जिला प्रशासन को आग्रह किया था कि जो लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबा, होटल चलाते हैं, उनमें ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय से होते हैं। कावड़िया उनकी दुकानों पर जाते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज भी बेचते हैं। यानी दुकान का नाम हिंदू देवी देवता के नाम पर है और वहां नॉनवेज बेचते हैं। उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए। हमें किसी के नॉनवेज बेचने पर आपत्ति नहीं है। हमने सिर्फ आग्रह किया था कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानें खोलकर नॉनवेज ना बेचा जाए। इसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है, ये यूपी का मंत्री अग्रवाल साहब का कहना है। अब एक और उत्तर है इसके पीछे। तीसरा उत्तर है कि समाज में फैला अविश्वास। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुतेरे केस सामने आए हैं जिसमें खाने में थूकने या अन्य प्रकार से दूषित करने की दर्जनों खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। कई खबरें सामने आई हैं और हैरानी यह है कि इन घटनाओं के पीछे एक ही समाज के लोग पाए गए हैं। यकीन नहीं होता तो मैं कुछ एक घटनाओं के प्रति आपका ध्यान पुनः आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हैं जिसमें कि कैसे नाम कुछ और है, पहचान कुछ और है, असली पहचान कुछ और है और जो रेस्टोरेंट का, जो होटल का नाम रखा हुआ वो कुछ और है। तो ये स्थिति है। ऐसे में समाज में अविश्वास पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। ऐसे में एक विश्वास को दोबारा बनाया रखा जाए, इसके लिए दोनों समाज को मिलकर काम करना चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ कावड़ यात्रा के दौरान ही करने को कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में जहां मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा हो, मामला संवेदनशील हो, वहां क्या जरूरी नहीं है कि पहले से ही प्रिकॉशन या सावधानी बरत ली जाए? इसमें गलत क्या है? हाँ, राजनीतिक स्वार्थ के चलते एक समाज के मन में जहर घोलने वालों के लिए यह एक मौका जरूर है जिसे वो खाली हाथ नहीं जाने देंगे।